हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग अच्छे से टेंसेस को सीखना चाहते हैं, आज मैं एक ही वीडियो में सारे टेंसेस लेकर आई हूँ ताकि इसको आप अच्छे से समझ सकें और सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है उसको बना सके, ट्रांसलेशन कर पाए। टेंसेस क्या होता है? काल, समय। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3। इट हैज़ 3 टाइप्स: पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट होता है जो समय, बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। ठीक है। प्रेजेंट होता है जो अभी समय चल रहा है, चल रहा समय। फ्यूचर, आने वाला कल। ठीक है। अब जैसे कौन सा ईयर चल रहा है? ये वाला 2023। ये प्रेजेंट समय चल रहा है अभी। पास्ट क्या होगा? 2022। और फ्यूचर आने वाला, जो अभी साल आने वाला है, वो है 2024। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। अब इसके 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से प्रेजेंट के भी होते हैं, इसी तरह से फ्यूचर के भी होते हैं। आज हम इनके सारे पार्ट डिस्कस करेंगे एक एक करके। ध्यान से इस वीडियो को देखना है, समझना है, ताकि आप इंग्लिश को अच्छे से सीख पाएँ। जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको एवरीडे मिलती रहे। और लाइक कर दीजिए ताकि हम वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट, इसकी जो पहचान होती है, वाक्य के अंत में आ, ए, ई या फिर ता, था, बहुत कम सेंस में होता है। ता, था, ते, थे होता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहचान होती है ता है, ते है, ती है। जब भी हम अपनी रूटीन बताते हैं तब इसका यूज़ होता है। इसका यूज़ स्टोरी सुनाने में होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ होता है जैसे मीन्स गागेगी, फ्यूचर के लिए कोई बात करने के लिए, और वाक्य के अंत में गागेगी का सेंस आता है। क्लियर है इतना? अब इसमें आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या फिर किसी नेम के साथ हम V2 का यूज़ करते हैं, मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म का। वर्ब की फॉर्म तो सबको पता होगी, जो 3 फॉर्म्स होती हैं। तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो डिड का यूज़ होगा। इसी तरह से आई, वी, यू, दे के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, और ही, शी, इट या फिर किसी नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगाया जाएगा। ठीक है। और जो फ्यूचर इंडेफिनिट है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट किसी नेम के साथ हम विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये इसके स्ट्रक्चर हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। एक एक का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे। अभी देखते हैं। मैंने गाना गाया, आ, ए, ई से वाक्य जब अंत होता है तो कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट मैंने मीन्स आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म गाना, गाया। ठीक है, गाया मीन्स एक्शन हुआ गाने का। सैंग, आई सैंग अ सॉन्ग, आई सैंग अ सॉन्ग, मैंने गाना गाया। मैं गाना गाता हूँ, सॉरी यहाँ पर मैं गाना गाता हूँ। आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आई सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना गाऊंगा, आई विल, सब्जेक्ट आई है, उसके साथ विल का यूज हुआ, आई विल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग अ सॉन्ग। क्लियर है? जब हम पास्ट की बात करेंगे आई सैंग अ सॉन्ग, प्रेजेंट की बात करेंगे आई सिंग अ सॉन्ग, फ्यूचर की बात करेंगे तो आई विल सिंग अ सॉन्ग। मैंने गाया, मैं गाता हूँ, मैं गाऊंगा। ठीक है। अब इसी तरह से जब हम प्रेजेंट को देखते हैं, अगर हम किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं, अगर मैंने अपनी बात करी तो मैं आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगी। अगर हम वी सिंग अ सॉन्ग, हम गाना गाते हैं, यू सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गाते हो, दे सिंग अ सॉन्ग मीन्स वे लोग गाना गाते हैं। अगर हम ही, शी, इट या फिर किसी नेम के साथ बनाएंगे सेंटेंस को तो कैसे बनेगा? जैसे वह गाना गाता है, मीन्स थर्ड पर्सन है कोई, वह गाना गाता है। कोई नेम भी हो सकता है, जैसे अमन गाना गाता है,
तो ही सिंग्स, सिंग के साथ हमें एस लगाना पड़ेगा। ही सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है, वह गाना गाता है। ही सिंग्स अ सॉन्ग, दैट्स इट। और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर आप शी के साथ बनाएंगे, इट के साथ बनाएंगे, किसी नेम के साथ बनाएंगे तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बनाएंगे इसका नेगेटिव। नेगेटिव में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, ठीक है, डिड नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट। इसी तरह से प्रेजेंट का नेगेटिव कैसे बनेगा? सब्जेक्ट डू या फिर डज लगेगा प्लस नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर का सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कौन सा है? नेगेटिव, नावाचक। कैसे बनाएंगे? मैंने गाना नहीं गाया, ठीक है। मैंने गाना गाया, अब नेगेटिव में क्या है? नेगेटिव, नावाचक। मैंने गाना नहीं गाया। आई के साथ डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म सिंग, ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग। आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। मैं गाना नहीं गाता हूं, मैं गाना नहीं गाता हूं। आई के साथ क्या आएगा? ये देखिए, डू। नेगेटिव में क्या आएगा? डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। अगर हम बनाएं कि वह गाना नहीं गाती है, वह गाना नहीं गाती है, तो मीन्स थर्ड पर्सन है ये, है ना। तो शी के साथ क्या आएगा? डज। ये देखिए, शी के साथ हम डज लगाएंगे। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। हमें इतना ध्यान रखना है कि जब हम डू डज लगाएं तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पास्ट में भी हमने अगर डिड लगाया है तो उसके साथ हमें V1 का ही यूज़ करना है, ठीक है। अगर हम फ्यूचर का बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? वह गाना नहीं गाएगी। शी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्लियर है? अफर्मेटिव, नेगेटिव। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम कैसे करेंगे? इंटेरोगेटिव होता है प्रश्नवाचक। क्या मैंने गाना गाया? क्या मैंने गाना गाया, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? लाइक जैसे हम ये लगाते हैं, डिड लगाया हमने, अब इसमें डिड बाहर आ जाएगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या मैंने गाना गाया? सबसे पहले डिड, सब्जेक्ट आई, डिड आई सिंग अ सॉन्ग, डिड आई सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। ये इसका क्या है? स्ट्रक्चर है, इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। अब अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो हम डिड लगाएंगे, लेकिन अगर सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या आए, जैसे मैंने गाना क्यों गाया, मैंने गाना क्यों गाया, WH फैमिली से बनाएंगे। वाई डिड आई सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। वाई डिड आई सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। मीन्स यहाँ पर अगर हम ये देखिए WH फैमिली, उसके बाद डिड, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। अगर हमारा जो वाक्य है वो क्या से शुरू हो तो हम डिड से शुरू करेंगे। अगर सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कैसे, कब आ जाए तो WH फैमिली से शुरू करेंगे। वाई, उसके बाद डिड, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। समझ में आया? अब मैं चारों सेंटेंस में एक बार डिस्कस कर रही हूँ। मैंने गाना गाया, आई सैंग अ सॉन्ग। मैंने गाना नहीं गाया, आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या मैंने गाना गाया? डिड आई सिंग अ सॉन्ग। मैंने गाना क्यों गाया? वाई डिड आई सिंग अ सॉन्ग,
ठीक है। और अगर इसी तरह से इंटेरोगेटिव में भी नेगेटिव आ जाए तो हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। जैसे डिड आई नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या मैंने गाना नहीं गाया। ठीक है, इस तरह से। अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को। इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे इसका? सबसे पहले डू डज जो हैं वो बाहर आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और WH फैमिली सबसे पहले। अगर क्या से शुरू होगा तो हम डू डज से शुरू करेंगे, अगर सब्जेक्ट के बाद से क्या क्यों कैसे आया तो हम WH फैमिली से शुरू करेंगे। WH फैमिली कौन सी होती है? व्हाट, वेयर, वाई, हाउ, व्हेन। अब जैसे क्या मैं गाना गाता हूँ, डू आई सिंग अ सॉन्ग, डू आई सिंग अ सॉन्ग। अगर मैं लिखूं यहाँ पर क्या मैं गाना नहीं गाता हूँ तो डू आई नॉट, यहाँ पर क्या आ जाएगा? डू आई नॉट सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना क्यों गाता हूँ, मैं गाना क्यों गाता हूँ। ठीक है, क्यों मीन्स वाई, वाई डू आई सिंग अ सॉन्ग, वाई डू आई सिंग अ सॉन्ग। देखिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से सारी चीज़ों को समझना है ताकि एक एक करके आपको चीज़ें समझ में आ सके। मैं कोई एक सेंटेंस नहीं बना रही हूँ, मैं आपको एक ही सेंटेंस के 4 पार्ट्स सिखा रही हूँ, 5। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH फैमिली वाला और नेगेटिव। ठीक है ना। और इसी तरह से अगर मैं बनाऊँ कि क्या वह गाना गाती है, तो क्या वह गाना गाती है तो हम डज से शुरू करेंगे। डज शी सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर डज आ जाएगा। वह गाना क्यों गाती है, वाई डज शी सिंग अ सॉन्ग। इस तरह से आ रहा है समझ में? अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका, अगर हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या है? विल बाहर आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और अगर WH फैमिली वाला है तो सबसे पहले WH फैमिली। अब है कि क्या वह गाना गाएगी, क्या वह गाना गाएगी। विल शी सिंग अ सॉन्ग, विल बाहर आ गया, क्या से शुरू हो रहा था वाक्य तो विल बाहर आया, विल शी सिंग अ सॉन्ग। वह गाना क्यों गाएगी, वह गाना क्यों गाएगी। अब देखिए, क्वेश्चन तो एक ही पूछा गया ना, पहले पूछा है कि क्या वो गाना गाएगी, नेक्स्ट में है कि वो गाना क्यों गाएगी। तो क्यों गाएगी तो मीन्स यहाँ से पता चलता है हमें कि वो कौन सा टेंस है, WH फैमिली वाला। वाई विल शी सिंग अ सॉन्ग, वाई विल शी सिंग अ सॉन्ग, वह गाना क्यों गाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो सब्जेक्ट के बाद हम नेगेटिव लगाते। क्या वह गाना नहीं गाएगी, विल शी नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, ये है कौन सा, इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। सब्जेक्ट के बाद हम नेगेटिव लगाएंगे। अगर यहाँ पर आ जाए क्या मैं गाना नहीं गाता हूँ, ठीक है, डू आई नॉट सिंग अ सॉन्ग। मैं एक ही पेपर पर इसीलिए आपको समझा रही हूँ ताकि तीनों की सेंस आपको समझ में आनी चाहिए। अगर मैं इसका भी नेगेटिव बनाऊँ तो कैसे बनेगा? डिड आई नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या मैंने गाना नहीं गाया। ठीक है, ये देखिए, मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना नहीं गाता हूँ, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना गाता हूँ, डू आई सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना नहीं गाता हूँ, डू आई नॉट सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना क्यों गाता हूँ, वाई डू आई सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से एक ही शीट पर मैंने आपको पूरा इंडेफिनिट जो है वो मैंने अच्छे से आपको समझाया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब नेक्स्ट है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, पहचान देख लेते हैं। रहा था, रहे थे वाक्य के अंत में, प्रेजेंट में रहा है, रही है, रहे हैं,
फ्यूचर में रहा होगा, रहे होंगे। ठीक है, इसमें आई, ही, शी, इट, नेम के साथ वॉज का यूज होगा, वी, यू, दे के साथ वर का यूज होगा। इसका ध्यान रखना है। आई के साथ प्रेजेंट में एम, वी, यू, दे के साथ आर, ही, शी, इट, नेम के साथ इज का यूज होगा। हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम के साथ हमें हमेशा विल बी का ही यूज करना होगा। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, वॉज, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। इसी तरह से सब्जेक्ट इज एम आर, वी वन आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल बी, वी वन आईएनजी ऑब्जेक्ट। अगर आपने इस चीज़ों को समझ लिया तो सेंटेंस बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है। मैं गाना गा रहा था, पास्ट में आई के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज। आई वॉज सिंगिंग, सिंग के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, वी वन आईएनजी। आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं गाना गा रहा हूँ, आई के साथ एम का यूज होगा, आई एम। सिंग फर्स्ट फॉर्म है, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, आई एम, आई के साथ क्या लगाना है हमने तीनों में से, एम को लगाएंगे। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर वह गाना गा रहा है तो शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। हम गाना गा रहे हैं, वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम गाना गा रहे हो, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, इस तरह से। अमन गाना गा रहा है, अमन इज सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरह से बनेगा। वह गाना गा रहा होगा, ही के साथ हम क्या लगाएंगे, सबके साथ। इसमें कुछ भी हमें देखना नहीं है, सबके साथ विल बी का यूज होगा। ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। आ रहा है समझ में? तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। बच्चे जब अलग अलग वीडियो देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एक ही वीडियो जब देखेंगे तो सारे डाउट एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको इनका ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। नेगेटिव में वॉज वर के साथ आपको सिर्फ नॉट का यूज़ करना है, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज़ है। मैं गाना नहीं गा रही थी, आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं गाना नहीं गा रही हूँ, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इज एम आर चेंज करते रहना। अगर यहाँ पर ही है तो इज आएगा, अगर यहाँ पे वी है तो आर आ जाएगा, इस तरह से। वह गाना नहीं गा रही होगी, शी विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, शी विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव हो गया हमारा। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। सबसे पहले WH फैमिली, वॉज वर, सब्जेक्ट वी वन आईएनजी ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से WH फैमिली। अब WH फैमिली का मीनिंग क्या होता है, व्हाट, वेयर, वाई से शुरू होने वाले वाक्य। अगर तो वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, मीन्स वॉज वर या फिर इज एम आर या फिर विल से शुरू करेंगे। अगर सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कैसे आ रहा है तो हम WH फैमिली से शुरू करेंगे। ठीक है, यही इसकी पहचान है। क्या मैं गाना गा रही थी, क्या मैं, वॉज आई। अब क्या से शुरू हो रहा है तो हम वॉज वर्ब में से वॉज को चुनेंगे क्योंकि आई के साथ वॉज लगता है। वॉज आई सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना गा रही थी, मैं गाना क्यों गा रही थी, क्यों, वाई। वाई वॉज आई सिंगिंग अ सॉन्ग। वाई वॉज आई सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना क्यों गा रही थी। WH फैमिली, उसके बाद वॉज वर्ब में से वॉज को चुना क्योंकि आई के साथ वॉज लगता है, फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट। क्या मैं गाना गा रही हूँ, एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग। एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। एम क्यों लगाया, आई के साथ एम लगता है। अगर यहाँ पर यू होता तो यहाँ आर आता, अगर यहाँ पर ही होता तो यहाँ पे इज आता। मैं गाना क्यों गा रही हूँ, वाई एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर है? क्या वह गाना गा रही होगी, विल शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। विल से शुरू होगा क्योंकि ये क्या से शुरू हो रहा है। अगर क्यों, क्या, कैसे बीच में आता तो हम WH से शुरू करते। विल शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना क्यों गा रही होगी, वाई विल शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग।
और अगर हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं इंटेरोगेटिव को भी, तो सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट को लगाना है। जैसे वॉज आई नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गाना नहीं गा रही थी, तो आई के बाद आपने नॉट लगा देना है, ठीक है। इसी तरह से एम आई नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गाना नहीं गा रही हूँ, एम आई नॉट, विल शी नॉट बी, ठीक है, विल शी नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, सब्जेक्ट के बाद ही आपको नॉट का यूज़ करना है अगर नहीं वाला आता है तो ये हो गया हमारा कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गाना गा रहा हूँ, एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना क्यों गा रही हूँ, वाई एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम करेंगे परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। पहचान होती है चुका था, चुके थे, वाक्य के अंत में आ था, ए थे, ई थी का साउंड आता है। इसमें प्रेजेंट में होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। पहचान चुका होगा, सॉरी यहाँ पर जो होगा चुका होगा की पहचान होगी, चुका होगा, चुके होंगे, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई है, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। आई वी यू दे ही शी इट नेम के साथ हम क्या लगाएंगे, हैड। प्रेजेंट में आई वी यू दे के साथ हैव, ही शी इट नेम के साथ हैज़ का यूज़ होगा, और इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ विल हैव का ही यूज़ होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और ये जो है ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। इसी तरह सब्जेक्ट हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब हम सेंटेंस को बना के देखेंगे। मैं गाना गा चुका था, आई हैड, ठीक है, सिंग सैंग संग, आई हैड संग अ सॉन्ग, थर्ड फॉर्म लगाई हमने, सिंग सैंग संग, संग क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मैं गाना गा चुका हूँ, आई हैव, आई के साथ हैव लगता है, आई हैव संग अ सॉन्ग, ठीक है, मैं चुका हूँ गाना। वह गाना गा चुका होगा, ही विल हैव संग अ सॉन्ग। इतना समझ आया। मैं गाना गा चुका था, आई हैड संग अ सॉन्ग, ये पास्ट है, मैं गाना गा चुका हूँ, आई हैव संग अ सॉन्ग, ये प्रेजेंट है, और ये फ्यूचर है, वह गाना गा चुका होगा, ही विल हैव संग अ सॉन्ग, ठीक है। नेगेटिव में हैड के साथ हमें सिर्फ नॉट लगाना है, हैज़ हैव के साथ नॉट लगाना है, विल नॉट हैव लगाया। मैंने गाना नहीं गाया था, आ था का सेंस आ रहा है, ये भी क्या है, आ था का आ रहा है ना पीछे सेंस, ठीक है। मैंने गाना नहीं गाया था, आई हैड नॉट संग अ सॉन्ग, ठीक है। मैंने गाना नहीं गाया है, आई हैव नॉट संग अ सॉन्ग। अगर यहाँ पर ही होता कि उसने गाना नहीं गाया है तो ही हैज़ आता, ये देखिए, ही शी इट नेम के साथ हम हैज़ लगाएंगे, ठीक है। अगर उसने गाना नहीं गाया तो शी हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग, इस तरह से। वह गाना नहीं गा चुका होगा, ही विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग। ये हो गया हमारा नेगेटिव, ठीक है। अगर हम बनाना चाहते हैं इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इसी तरह से सब में सबसे पहले WH फैमिली। अब कैसे पहचान होगी कि कैसे हमने कहाँ से हमने हैड से स्टार्ट करना है और कहाँ W से स्टार्ट करना है। जब वाक्य क्या से शुरू हो तो हम हैड से शुरू करेंगे, इधर हम हैज़ हैव से करेंगे और इधर विल से करेंगे। अगर वाक्य सब्जेक्ट के बाद क्यों, कब, कैसे, क्यों आ जाए तो हम WH से स्टार्ट करेंगे। क्या मैंने गाना गाया था, हैड आई संग अ सॉन्ग, हैड आई संग अ सॉन्ग, हैड के बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। क्या मैंने गाना गाया है, हैव आई संग अ सॉन्ग। क्या वह गाना गा चुका होगा, विल ही हैव संग अ सॉन्ग। विल क्या से शुरू हुआ तो विल से स्टार्ट किया हमने, सब्जेक्ट ही, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग। अब मैंने गाना कब गाया था, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्यों, कब, कैसे आ जाए तो WH से शुरू करेंगे। WH क्या होता है, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन। कब की क्या होती है, व्हेन।
व्हेन हैड आई, व्हेन के बाद हैड आया, व्हेन हैड उसके बाद सब्जेक्ट, संग अ सॉन्ग, ठीक है। मैंने गाना कब गाया है, व्हेन हैव आई संग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। वह गाना कब गा चुका होगा, व्हेन विल ही हैव संग अ सॉन्ग। अगर इसी में नॉट आ जाए, नहीं वाला, कि क्या मैंने गाना नहीं गाया था, हैड आई के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, ठीक है। ये कब करना है, जब नहीं वाला आए। क्या वह गाना नहीं गा चुका होगा, विल ही नॉट हैव संग अ सॉन्ग, इस तरह से। तो ये हुआ हमारा परफेक्ट। मैं गाना गा चुका हूँ, आई हैव संग अ सॉन्ग। अगर वह होता, वह गाना गा चुका है, तो ही हैज़ संग अ सॉन्ग, यहाँ पर ही होता फिर हैज़ लगता, ठीक है ना। मैंने गाना नहीं गाया, आई हैव नॉट संग अ सॉन्ग। क्या मैंने गाना गाया है, हैव आई संग अ सॉन्ग। मैंने गाना कब गाया है, व्हेन हैव आई संग अ सॉन्ग। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट हम करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये लास्ट सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी पहचान होती है रहा था, रहे थे, वाक्य के अंत में होता है। लेकिन आप सोचेंगे कि यही पहचान पास्ट कंटिन्यूअस की भी होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी होती है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है, जब समय के साथ से का प्रयोग किया जाता है तब ये कौन सा टेंस कहलाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से जब समय के साथ से का प्रयोग हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है, ठीक है। आई वी यू दे के साथ, ही शी इट नेम हो, सबके साथ हैड बीन का यूज़ होगा पास्ट में। और प्रेजेंट में आई वी यू दे के साथ हैव बीन, ही शी इट किसी नेम के साथ हैज़ बीन। इसी तरह से आई वी यू दे ही शी इट नेम किसी के साथ भी विल हैव बीन का यूज़ होगा अगर हम फ्यूचर का टेंस बना रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट हैड बीन प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट सिंस या फोर। समय को दिखाने के लिए हमें यहाँ पर सिंस या फोर का यूज़ करना होता है, जिसका मीनिंग होता है से, ठीक है, और टाइम दिखाना होता है। इसी तरह से सब्जेक्ट हैज़ हैव उसके साथ बीन का यूज़ होता है, V1 ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। सब्जेक्ट विल हैव बीन, V1 ING ऑब्जेक्ट, ठीक है। V1 के साथ यहाँ भी ING होगा, वो मैं शायद मिसप्रिंट हो गया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सिंस फॉर टाइम। सेंटेंस बना के देखते हैं। वह सुबह से गाना गा रही थी। अगर हम यहाँ पर सुबह से को हटा दें, यहाँ अगर मैं सुबह से को हटा दूँ तो वह गाना गा रही थी क्या बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर मैं यहाँ पर सुबह से लगा दूँ तो क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कि काम जो है सुबह शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है, ठीक है। वह सुबह से गाना गा रही थी। शी के साथ हैड बीन, इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो हम क्या लगाएंगे, हैड बीन का ही यूज़ करेंगे। शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, मीन्स सुबह से। सिंस या फोर कहाँ लगना है वो मैं वीडियो की लास्ट में आपको दिखाऊंगी, वो आप याद कर सकते हैं, उसी को देखकर आप सिंस या फोर का चूज़ कर सकते हैं कि कहाँ लगेगा। अब प्रेजेंट का बनाते हैं। वह सुबह से गाना गा रही है। शी के साथ हम क्या लगाएंगे, शी है तो हैज़ बीन आएगा। शी हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। शी हैज़ बीन, अगर यहाँ पर आई होता तो मैं आई हैव बीन लिखती, अगर वी होता तो हम हैव बीन लगाते, अगर किसी का नेम होता या इट होता तो हम हैज़ बीन लगाते, इसका ध्यान रखना है। वह सुबह से गाना गा रही होगी। शी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद सिंस या फोर लगाना है हमें, हमने सिंस चूज़ किया क्योंकि मॉर्निंग है, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारा, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेसी हो गया है लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, स्पेस नहीं था तो मुझे लिखना पड़ा। नेगेटिव में हम सब्जेक्ट हैड नॉट बीन
यहाँ पर हैड बीन था, लेकिन नेगेटिव में हैड और बीन के बीच में नॉट आएगा, ठीक है। बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर एज इट इज़ है। इसी तरह से हैज़ नॉट बीन, विल नॉट हैव, बस इसको आपने ध्यान में रखना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर यही वाला है। वह सुबह से गाना नहीं गा रही थी। शी हैड नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। वह सुबह से गाना नहीं गा रही है। शी हैज़ नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर है? वह सुबह से गाना गा रही होगी। शी विल हैव से नहीं गा रही होगी। शी विल नॉट हैव, शी विल नॉट हैव सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना है ना, सिंगिंग, इधर भी आएगा सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ये था हमारा नेगेटिव। शी हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, वे गाना गा रही है, वो गाना नहीं गा रही है। शी हैज़ नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। WH फैमिली, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन होगा, V1 ING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको तो आप कोई भी सेंटेंस इजीली बना सकते हैं। इसी तरह से मैंने प्रेजेंट और फ्यूचर का भी लिखा है। क्या वह सुबह से गाना गा रही थी? अगर क्या से वाक्य शुरू हो रहा है तो हम हैड से करेंगे, क्या से शुरू हो रहा है तो हैज़ हैव से होगा, क्या से हो रहा है तो विल से होगा, ठीक है। हैड, उसके बाद सब्जेक्ट शी, हैज़ शी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। क्या वह सुबह से गाना गा रही थी? हैज़ शी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से गाना गा रही है? हैज़ शी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। क्लियर है? क्या वह सुबह से गाना गा रही होगी? विल शी हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म, सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या वह सुबह से गाना गा रही होगी? विल बाहर आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, विल के बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, V1 ING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। अब इसी तरह से अगर हम WH से बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के बाद अगर क्या, क्यों, कैसे आए तो हम किससे बनाएंगे? WH फैमिली से। WH फैमिली कौन सी होती है? व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, ठीक है। क्या वह सुबह से गाना क्यों गा रही होगी? क्यों गा रही थी? वाई हैड शी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से गाना क्यों गा रही है? वाई हैज शी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से गाना क्यों गा रही होगी? वाई विल शी हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। आ रहा है समझ में? मुझे आई नो कि बहुत ज़्यादा इसमें मेसी हो गया है, लेकिन समझने की कोशिश करिए। आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है और सेंटेंस को बनाना है। पहले वाला स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, ये सिंपल अफर्मेटिव है, अगर हम इसमें नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह से हैड को अगर बाहर ले आएँ, ठीक है, तो इंटेरोगेटिव। अगर WH वाला है तो इससे बनाएंगे इस तरह से। तो जो सिंस और फोर है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ।
ये देखिए सिंस लगता है नेम ऑफ ईयर, लाइक जैसे 1927, 1622, नेम ऑफ द ईयर, नेम ऑफ मंथ मार्च अप्रैल मई, नेम ऑफ डे संडे मंडे, क्लॉक अगर टाइम में सिर्फ क्लॉक का टाइम हो जैसे 2 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, मॉर्निंग का समय हो, इवनिंग हो, नाइट हो, नून हो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, सीजन, फेस्टिवल, इवेंट, स्टेज ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, यहाँ हम लगाएंगे सिंस। और अगर 4 का यूज़ करना है तो जैसे इसमें नेम है तो इसमें 1 ईयर 2 ईयर नंबरिंग दी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, 1 मंथ 4 मंथ 3 मंथ, इसमें मंथ के नेम होते हैं, इसमें 1 मंथ 2 मंथ 4 मंथ, इसमें समय जो है वो पक्का नहीं होता, 2 days 4 days 3 weeks 4 weeks 5 hour 10 hour, मीन्स ज़्यादातर आपको नंबर ही दिखेंगे 4, जहाँ आपने जैसे वह 4 दिनों से पढ़ाई कर रहा है, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 4 days, इस तरह से। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइज, और बहुत कुछ समझ में भी आया होगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आई वो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। गॉड ब्लेस यू।